नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, ऑल्सो प्रोफेसर एट IIT मद्रास एंड विजिटिंग फेलो एट क्लॉज। क्लॉज इज सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसलिए बता रही हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट थिंक टैंक्स अराउंड द आर्मी एरिया, मिलिट्री एरिया, और बहुत सारे इनके रिसर्च निकलते हैं। हाँ, छुप छुप के करते हैं, वो अलग बात है, ज़्यादा बताते नहीं है। सिर छुप छुप के जब बात करती हूँ ना, तो छुप छुप के मुझे वर्ड एक ही आजकल ज्यादा दिमाग में घुसता है, जो आपका स्पेशल एरिया है, दैट इज द गहरा राज्य या डीप स्टेट। अब क्योंकि ट्रम्प आ गए हैं पावर में, तो मोदी गवर्नमेंट, ट्रम्प की गवर्नमेंट या राइट विंग गवर्नमेंट्स के साथ इन लोगों का कैसे तालमेल बैठेगा? जी। तो एक चीज लोगों को समझना है। कई लोग बोलते हैं हाँ 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 मोदी को नहीं बुलाया, मोदी को नहीं बुलाया। दो चीज मैं बताऊंगा। जब आप बुलाते हो किसी को तो वो बराबरी का रिश्ता नहीं होता। इस तरह के इवेंट में जब बुला रहे हो वो बराबरी का रिश्ता नहीं होता। इसीलिए वो शी जिनपिंग को बुला रहा था, विच इंडिकेट्स की बराबरी का रिश्ता नहीं है। और जब भी ये सब होता है, बातचीत वगैरह होती है, वो आपके पीएम को अपने बराबर का समझता है। और क्या इंडिकेशन है? आपके फॉरेन मिनिस्टर गए, फ्रंट रो, सेंटर, बिल्कुल सेंटर सीट, फ्रंट रो, ठीक सामने जहां पे ट्रम्प खड़े होके ओथ ले रहे हैं, वहां बैठाया है उनको। कुछ एक हेड्स ऑफ गवर्नमेंट तो उनके पीछे बैठे थे, विच टेल्स यू दैट ही इज लुकिंग एट यू। बट इसमें वर्ड ऑफ कॉशन कि भाई साहब, अमेरिका फर्स्ट और मागा, बिल्कुल ये देखिए आप कहां बैठे हैं वो। ठीक है, बिल्कुल फ्रंट सेंटर। ये आइल है जहां से चल के आए हैं और पहली सीट है जहां पे उनको मिला। दैट इज द सीटिंग प्लान, दैट इज द लेवल एट विच ही हैज बीन प्लेस्ड। और आज शायद उनका क्वाड का मीटिंग वगैरह होने वाला है। हालांकि उनके एनएसए, फॉरेन मिनिस्टर एनएसए का अभी तक सेनेट में क्लियर किया नहीं है, बट ही विल स्टिल बी देयर, रूबियो विल स्टिल बी देयर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो डीप स्टेट के बारे में बात करता हूं, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया उनका जो कैपिटल है, इसीलिए उसको कहते हैं वॉशिंगटन डीसी। क्यों लगाते हैं, केवल वॉशिंगटन क्यों नहीं कहते? क्योंकि वेस्ट की तरफ एक वॉशिंगटन स्टेट भी है। दैट इज नंबर वन, तो ये याद रख लेना। डीप स्टेट का गढ़ कहां है? सिटी ऑफ लंदन, नॉट लंदन। फ्रेज समझिए, सिटी ऑफ लंदन। इनकी इनवाइट जो पूरी गई है, अगर आप गायत्री जी इनका इनवाइट का कॉपी मिल सकता है तो देख लेना। मैं देखता हूं, मेरे पास होगा तो मैं आपको दिखाता हूं, भेजता हूं, आप चढ़ा देना। सिंडिकेट्स कि भाई साहब क्या सोच लेके ये आगे चलने वाला है डीप स्टेट की। ये तो पीछे पड़ा है कि डीप स्टेट, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी तो खत्म हो चुकी है, बिल्कुल कूंडा हो चुका है। देयर नथिंग लेफ्ट उनके पास। हाथ पैर मार रहे हैं। सो सर, सिटी ऑफ लंदन एंड सिटी ऑफ वॉशिंगटन, ये यस, कोरिलेशन इज विद रिस्पेक्ट टू डीप स्टेट। डीप स्टेट। Otherwise, nobody writes city of Washington. It's Washington DC, the capital of United States of America, Washington DC। पहली बार इसने लिखा है सिटी ऑफ वॉशिंगटन, कि वहां पे सिटी ऑफ लंदन, इसने सिटी ऑफ वॉशिंगटन बोल रखा है। तो इंडिकेटर है धीरे धीरे कि भाई साहब, अब मैं डिक्टेट करूंगा तुम लोगों को कैसे चलना है। अब विल इट बी एडिक्वेट 4 साल के अंदर, या उसका कौन सक्सेसर आ रहा है, क्या करने वाला है, इट रिमेन्स टू बी सी। लेकिन इसने अपनी मंशा बता दी। दूसरा, डिग बेबी डिग,
ऑयल जो बाइडन ने रोक रखा था, तो इसने बोला डिग करो, इज गोइंग टू फ्लड द वर्ल्ड विद हिज ऑयल. So your oil prices are going to crash. Okay, तो ऑयल प्राइसेस क्रैश होने वाले हैं. एंड बिकॉज ही इज गोइंग टुवर्ड्स फॉसिल फ्यूल, ही इज वॉकड आउट ऑफ द पेरिस जो क्लाइमेट का वो था, ही इज वॉकड आउट ऑफ दैट पेरिस कॉन्फ्रेंस. ही इज वेरी एंटी द WHO कि उसने सही नहीं पकड़ा जो कोविड का था, तो ही हैज वॉकड आउट ऑफ WHO. और ये पूरा उंगली जाता है फाउची की तरफ. अदरवाइज व्हाई डज बाइडन नीड टू गिव हिम अ पार्डन फॉर व्हाट? समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी पैंडेमिक पाल के इन्होंने भेजा था अंडर ट्रम्प्स नोज. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इसके कोई बच्चे अभी इसके उसमें नहीं है. जैरेड कुशनर और इवांका ट्रंप को पिछले इसमें पूरा छोड़ रखा था. जनरल मार्क माइली इसको भी छोड़ रखा है. अब वो निकल के आ रहा है कि ही वाज डूइंग बैक चैनल डील्स विद चाइना. मार्क माइली? यस, जब ही तो पार्डन किया हुआ है. यानी गंद कितना फैलाया था इन्होंने ये 10 साल ओबामा के और 4 साल बाइडन के. और ये चुपके इसके पीठ पीछे पहले साल कर रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था. अब सब डरे हुए हैं क्योंकि ये अच्छी तरह से समझ के आया अब की बार और जूते मारने वाला है. इसने पूरा वो DEI वो जो LGBT ये सब जो उनके फेडरल गवर्नमेंट में थे सब बंद कर दिए. ओपनली कह दिया देयर इज ओनली 2 genders in America, you are either a male or a female, thank you, and everything will be done as per that. Of course टैरिफ तो लगा रखा है. बोथ कनाडा एंड मेक्सिको में 25% टैरिफ 1 फरवरी से शुरू है. एंड चाइना के टैरिफ्स को अभी तक उसने बोला नहीं है कितना लगेगा, बिकॉज अभी प्रेशर आ रहा है. टिकटॉक का 75 दिन का छूट दिया है. आधा तो बोल रहा था, लेकिन एज फार एज इलॉन मस्क इज कंसर्न वो 100% टिकटॉक को लेना चाहता है. 33 करोड़ की आबादी है यूएस में, 17 करोड़ टिकटॉक पे. 17 करोड़ टिकटॉक. उन्हें काम धंधा नहीं था. They didn't have jobs or they didn't have family to look They after. make use of TikTok for everything. टिकटॉक के अंदर उन्होंने AI भी डाल रखा है ना चाइना ने. तो बच्चे भी टिकटॉक से अपना मांगते रहते, तो सारा डेटा चाइना को जा रहा है यूएस का. इट्स अ यूएस इज गिविंग टिकटॉक $1 trillion business. The cost of TikTok which has been assessed is about $27 billion. 22 की 45 बिलियन को दे के तो उसने वो खरीद लिया था ट्विटर. मस्क इसको पकड़ के लेना चाहता है अपने अंदर, बिकॉज देन यूएस का नैरेटिव पूरा वो कंट्रोल करेगा थ्रू एक्स एंड टिकटॉक. फेसबुक तो गुलाटी मार के आ गया इसके पास. अब सुंदर पिच्चई आ गया है. गूगल भी अभी लाइन ठीक करेगा अपना. तो जो नैरेटिव पहले इतने साल तक जो जॉर्ज सोरोस और उसके गैंग चलाते थे, अब ये चलाएगा. और इसके साथ सारे राइट विंग वाले होंगे. जिसको राइट विंग कहते हैं वो मैं उनको नेशनलिस्ट कहता हूं. और जर्मनी टूट रहा है फ्रॉम EU. अभी इलेक्शंस होने हैं मार्च में, आई थिंक फेब या मार्च में इलेक्शंस है उनका. और जो उनका नेशनलिस्ट पार्टी है AFD, उन्होंने तो क्लियर बोल दिया है हमको पावर में लेके आओ, हम तो नॉर्थ स्ट्रीम को पूरा दोनों ठीक कर देंगे और रशिया से पूरा गैस लेंगे, ऑयल एंड गैस थ्रू दैट पाइपलाइन. भाड़ में जाए यूएस, भाड़ में जाए यूरोप. एंड जर्मनी इज द मेन मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ यूरोप.
ईयू उसके और फ्रांस के साथ खड़ा है। अगर जर्मनी निकल गया ईयू से तो ईयू का क्या बचा? नाउ रिलेटेड, इफ एवरीथिंग इज कैपिसाइजिंग देयर, तो ये पुराने रजवाड़े हैं, तो वो तो सिटी ऑफ लंदन से सिटी ऑफ वॉशिंगटन की तरफ तो शिफ्ट करने को तैयार हो जाएंगे। देन इसने तो ऑफ कोर्स बॉर्डर पे नेशनल इमरजेंसी कर दिया है, और उन्होंने एक ऐप बनाया हुआ था जिसके थ्रू ये इलीगल माइग्रेंट्स फटाफट अपने आप को लीगल करके अंदर आ रहे थे। वो ऐप बंद करा दिया, बॉर्डर पे डाल दिया, बोला सबको मैंने फेंकना है वापस। ऑल क्रिमिनल्स जो भी अरेस्ट होते हैं फॉर ऑल दीज क्रिमिनल एक्ट्स, आई एम गोइंग टू डिपोर्ट, बोल तो दिया है। देयर मोर देन 1 million, मच मोर। हाउ ही डज इट, it remains to be seen. Then ये जो 51 FBI agents who had lied on oath about Hunter Biden's laptop, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंसेस बंद कर दिए, terminated with effect from yesterday. That means they cannot get any job in any federal government. Out on the street कि झूठ बोला तुम। जुडिशरी के ऊपर दबाव आया है, उसने बोला है देयर विल बी नो पॉलिटिकल विच हंटिंग। तो डीओजे के ऊपर तो जूते पड़ने वाले हैं अभी, इज नॉट गोइंग टू स्पेयर देम। देन सब जगह, चाहे फेडरल प्रिजन हो, फौज में हो, सेग्रीगेशन विल बी बेस्ड ऑन दीज 2 genders, मेल फीमेल। थैंक यू। देन WHO से तो निकल गया वो, और जितने अभी तक वायलेशन हुए फ्री स्पीच के, जिसके ऊपर फेडरल एजेंसीज हैव गॉट आफ्टर सिटीजंस फॉर गिविंग अ कॉन्ट्रेरियन व्यू टू व्हाट बाइडेन वाज सेइंग, जिसके पीछे पड़ गए थे, ऑल वायलेशंस टू बी ब्रॉट टू बुक। अभी भागने वाले, ऐसे जूते पड़ने वाले ना यूएस के अंदर, सब डरे हुए। अब वहां से पैसा बंद हो गया तो हमारे जितने चिम्मच यहां पे थे बेचारे कहां से पैसे के बगैर क्या करेंगे? और जितने भी ड्रग कार्टेल्स हैं उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना। चाइना अभी डरेगा, फेंटेनिल भेजता है वो, तो दे विल बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। चाइना से आता है, ये ऑलरेडी स्पोकन टू शी जिनपिंग when he rang him up again for the invite, he had spoken to him and he had told him. इस पूरे, कल तो इनॉग्रेशन में तो अपने टाइम में तकरीबन 10:30 बजे करीब हुआ था, हम तो शाम के 7:30-8 बजे से ही देख रहे थे पूरा, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। अपने ईएम को तो 1-2 बार दिखा भी दिया था, चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट को एक बार भी नहीं दिखा। And I was watching CNN, एक बार भी नहीं दिखाया, उसकी तो शक्ल भी नहीं नजर आ रही कहीं फोटो में, कहां था वो जो आया था। So suddenly you will find he is going to push for all the nationalist governments, the invites show it, किन किन को इनविटेशन गया, एंड राइट विंग के पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को भी बुलाया था उसने। सो दैट इंडिकेट्स कि उसने इस रास्ते पे चलना। लेकिन 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 सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इलाके में वो क्या करेगा। हाँ, ये मुल्ला यूनुस तो डरा हुआ है, अभी गया हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गया है। वो इसके तो 1-2 दिन पहले ओथ लेने से, कल से 2 दिन पहले, परसों तरसों, वो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्लॉज श्वाब तो रिजाइन करके चला गया। वो तो रिजाइन कर गया। मतलब वो डर का माहौल है इस वक्त प्रॉपर। बिल्कुल, अभी भी उनको पता है कि जूते पड़, क्यों डर का माहौल?
डर इसलिए है कि रजवाड़ों ने जो ये एलसीएम कबाल से हुड़दंग मचा रहे थे, जब तक तो ठीक चल रहा था, ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही शी जिनपिंग ने आके बोला कि वो ही इज वर्किंग टुवर्ड्स वर्ल्ड ऑर्डर विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स, और तकरीबन अराउंड 2021-22 onwards, the radicals, Muslims and ISIS and all the radicals started talking about a global Sharia and a global Ummah. Now that is a direct threat to the deep state, especially the Crown Council. So they like you. क्यों? आप अपने दम से उठ रहे हो, आपने कभी नहीं बोला कि आप पूरा स्ट्रक्चर चेंज करके इंडियन कैरेक्टरिस्ट से करो। आपका केवल ये कहना है कि जो भी ग्लोबल ऑर्डर आता है, जिस तरह से भी फंक्शन होता है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, वो आज के रियलिटी के साथ मैच होने चाहिए, तो उसको आप रीऑर्गेनाइज और रीस्ट्रक्चर करो। रीऑर्गेनाइज एंड रीस्ट्रक्चर वर्सेस रिप्लेसिंग द स्ट्रक्चर। तभी से उनका हाथ इनसे ऊपर से हटने लगा और लेफ्टिस्ट, तो अब जब हाथ हट गया मतलब पैसे चले गए, तो जो बचा कुचा पैसा है उसी से चल रहा है। पहले तो इसके पास, अपने जॉर्ज सोरोस के पास 40-50 बिलियन डॉलर्स हो जाते थे, 32 बिलियन डॉलर उसने अपने उसको दे रखा था ओपन सोसाइटी के। आज के तारीख में उसके पास 7 बिलियन, ओनली 7 बिलियन। अब किस किस को देगा, किस किस को नहीं देगा? जिन जिन को नहीं दे रहे हैं वो तो करवट ऑलरेडी बदल चुके हैं। द लेटेस्ट बीइंग रघुराम राजन, वो तो करवट ही पूरा पाला ही बदल के निकल के आ गया ना पूरा। सो नाउ यू रियलाइज दैट द थिंग्स आर चेंजिंग टुवर्ड्स being more nationalist, leftist and socialism will go down. खत्म होगा कि नहीं, दैट्स एन ओपन टू क्वेश्चन। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं, हर चैनल में बोलता हूं, सब जगह जहां बात करता हूं, कि भाई 4 साल में कुछ उखाड़ नहीं सकते। 10 साल लगे हैं आपको आपके देश के अंदर अब रिजल्ट्स देखने के लिए। 10 years ऑफ कंटिन्यूटी के बाद अब धीरे धीरे रिजल्ट्स आ रहा है आपको, क्योंकि इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, आपके हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी में घुसे हुए हैं, पैसे दिए हुए हैं इन लोगों ने, इनके लोग काम करते हैं। कई लोग तो जॉनी कम लेटली टाइप सडनली चेंज करके बिल्कुल ही हिंदू बन चुके हैं, लेकिन वो अंदर मोल हैं आपके जो बता रहे हैं। ये तो अब शुरू कर रहा है, क्योंकि ही रियलाइज कि अपने पिछले 45th प्रेसिडेंट जब बना था कि कैसे उल्लू बनाया था। तो ही हैज हैड हिज सिटिंग, आई थिंक एंड आई एम श्योर कि विद द क्राउन काउंसिल एंड कमिटी, और उनके साथ साथ लेके आया है। इसके पहले की स्पीच देखो और कल की स्पीच देखो। इनके पहले की स्पीच होती आई एम द बेस्ट, आई मी माई सेल्फ। सवाल नहीं पैदा होता है कल के स्पीच में इसने ऐसा कहा हो। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। दैट मीन्स जो इसका स्क्रिप्ट राइटर है और जो पीछे से कंट्रोल किया है इसको कि ऐसे बात करना है, वो अलग है। अब विवेक रामास्वामी और मस्क में क्या फूट हुआ है पता नहीं, वो तो जा रहा है, ही वांट्स टू कंटेस्ट एज ओहायो गवर्नर, ओहायो का ही है ये, और उसके सीट के लिए जाना चाहता है। तो ट्रंप ने तो बोल दिया ठीक है योर, वहां पे आप जाओगे, बट अंदर की कुछ बात हुई होगी कि भाई अब दोनों मतलब टफ हार्डकोर बंदे हैं, तो क्लैश तो होगा। कोई किसी रास्ते जाना चाहता है, कोई किसी रास्ते जाना चाहता है, तो लेट्स सी क्या होता है वहां पे। तो अभी 4 साल में कितना कर लेगा, बिकॉज इसके हर एक फेडरल एजेंसी के अंदर क्या स्टेट्स के अंदर घुसे हुए हैं, भरे हुए हैं। आपको सब चीज धीरे धीरे निकालने में आपको समय लगता है, इट्स नॉट सो इजी। ठीक है, पैसे क्राउन काउंसिल ने खत्म कर दिए, जो इतने दशक पैसे हैं वो भी इन्वेस्टेड है, वो भी अवेलेबल है। और इसमें हमें ये नहीं पता कि ब्लैक मनी कहाँ से आता है, ड्रग से आता है,
ब्लैक ऑयल का ट्रेड होता है, हथियारों का ट्रेड होता है, उसमें से कितना पैसा ये लोग निकाल रहे हैं वो भी नहीं पता आपको। बिटकॉइंस में से कितने पैसे निकाल रहे हैं वो भी नहीं पता आपको। सो टू एक्सपेक्ट कि ट्रंप 4 साल में सब कुछ कर लेगा जैसे वो कह रहा है, थोड़ा मुश्किल है। बट यस, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डी स्टेट का जो राउंड टेबल है वो शुरू हो गया। जब ही तो मुकेश अंबानी भी थोक में पैसे दे के पहुंच गए थे वहां पे। ठीक है, आपने फोटो खिंचा लिया, बट यू वर नोवेयर टू बी सीन इन द सेंट्रल हॉल। रोटाउंडा में तो यू वर नोवेयर टू बी सीन। आपने तो पैसे दे के उसके इनॉग्रेशन के लिए, कोई कहता है $1 मिलियन दिया, जो भी दिया, बट गलती तो आपने करी थी। So it's not so easy that people will trust you. आपको मौका मिला था, सो अब he wants to talk to Elon Musk। ये वो कैसे क्या? इलॉन मस्क को भी अपना जगह दिखा रखा है भारत में। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूं कि ट्रंप का भरोसा नहीं कर सकते। ये मतलब नहीं है कि ट्रंप आ गया है तो सब राइट विंग गवर्नमेंट, जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, उनके साथ अच्छी दोस्ती होगी, जो करना है सब करेंगे ना। द क्लैश इज मागा वर्सेस एएनबी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वर्सेस आत्मनिर्भर भारत। जहां आपके इंटरेस्ट जुड़ते हैं ठीक है, जहां नहीं है वो नहीं दे। कुछ तो है, जब भी तो आपके जी इंजन का लास्ट मिनट में आना कानी होता रहता। अभी भी फिर से कुछ रुकावट आई। इसलिए मैं कहता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को पूरा छोड़ रखेगा। आपके ऊपर दबाव डालने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करता रहेगा। डर इनका यही है ना कि बगैर इनके मदद के, बगैर आपके पास पीस डिविडेंड हुए आप राइज कर। चीन ने भी अभी थोड़ा बहुत जो आपका स्लो डाउन हुआ है, जैसे फॉक्सकॉन को अपने प्लांट शिफ्ट करना था चाइना से इंडिया को, तो वो चाइना से निकलने नहीं दे रहा, प्लांट को निकलने नहीं दे रहा। सो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज चीन करेगा, सेम चीज पाकिस्तान अपने यूएस भी करेगा। अब डर इनको ये लग गया है कि आपने इलॉन मस्क को 2 झटका दे दिया। उसने सोचा था स्पेस एक्स है मेरा, स्टारलिंक है, सब आ जाएंगे। आपके बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी, आई थिंक पिक्सल है, कौन सी कंपनी है, उसके लिए बात किया आपने। स्पेस एक्स से 24 सैटेलाइट ऊपर लॉन्च कराए, एंड दो सैटेलाइट्स रेप्लिकेट exactly the technology that he has in Starlink, if not more, over India. सो सर ये रिपीट पॉइंट करना चाहूंगी कि एक कंपनी है बैंगलोर में जिसने स्टारलिंक के जैसी 24 सैटेलाइट्स स्पेस में लॉन्च की है, एंड दे आर वर्किंग वो एग्जैक्टली भी द सेम। SpaceX के थ्रू। वो भी स्पेस एक्स के थ्रू। नेक्स्ट, आपका एयरटेल एंड BSNL have a deal with OneWeb, which is a UK company. इसरो ने अभी हाल ही में उनके 100 सैटेलाइट्स लॉन्च किए आपके ऊपर। 100 और 24, 124 की ग्रिड आपने बना दी है, हैविंग सेम टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी दैट स्टारलिंक हैज। तो उसको ओपनली बोल दिया, ज्यादा झूम मच, कैपेबिलिटी हमारे पास भी है। तो झूमना नहीं जब आके बात करते हो कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, औकात पे रह के बात कर रहा हूं, तो वो दोनों को एक्सेप्ट होगा। आपने तो थप्पड़ मार दी। वो तो पिछले साल मई में आना चाहता था, जब आपने आने ही नहीं दिया, उसको मिलने ही नहीं दिया टेस्ला के बारे में। क्योंकि टेस्ला को क्लियर बोला है, चीन में बना के भारत में आप बेच नहीं सकते। भारत में बेचना है तो टेस्ला प्लांट इंडिया में लगेगा, पूरा R&D शारंडी सब। अब फॉर रीजंस बेस्ट नोन वो हिचकिचा रहा है, शायद उतने पैसे ना हो दोबारा री इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे। तो वहां अटका है उसका। और अब आपके सारे नए लेके आ रहे हो,
पहले टाटा था, फिर महिंद्रा आया, hyundai आया, अब मारुति भी लेके आ रहा है आपके ई कार्स, ईवीस, और हर एक अपनी अपनी ऐप के साथ ग्रिड, जिस तरह से टेस्ला का है कि वो अपनी चार्जिंग स्टेशन डाल के और वो ऐप देता है आपको वेयर यू कैन फाइंड आउट, सबने वो शुरू कर दिया। सो नाउ इफ ही ब्रिंग्स इट फ्रॉम चाइना, द काइंड ऑफ टैरिफ्स यू विल पुट ऑन देयर, बिकेगा ही नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो इलॉन मस्क हैज बीन पुट इन प्लेस कि भाई साहब, because Elon Musk is not a technologist, not a specialist. वो एक मतलब टेक्नोलॉजी समझता, जैसे हमें टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी समझता है कि उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसने पैसे से खरीदे, सबको झूठ बोलता है कि मैं अपना बनाया हूं, यहां वहां से करके किया, उसके बाप ने तो पूरी पोल खोल दी। इनके पास तो जैम्बिया में एक एमरल्ड माइन है, तो इनिशियल फंडिंग इसका सारा जो कुछ फैक्ट्रियों का था वहां से हुआ था, सेल्फ मेड थोड़े है ये, इज नॉट सेल्फ मेड। अब वो मना करता है और बाप इंटरव्यू दे के बोलता है कि ये तो झूठ बोल रहा है। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ हंकी डोरी थिंग एज फार एज वी आर कंसर्न, लेट्स बी क्लियर ऑन इट। हमारी जंग हमने खुद लड़नी है, और उसके लिए हमने अपना जो बोलते हैं ना हेजिंग, आपने तगड़ा कर रखा है। अभी वो डिले कर रहा है आपको, आप अपने कावेरी इंजन भी लेके आ जाओगे, रशिया इज रेडी टू गिव यू दी, उनके जो इंजन की टेक्नोलॉजी है यहाँ बना सकते हैं, साफरान तैयार खड़ा है, मरता क्या ना करता यूके का तो रोल्स रॉयस भी तैयार है, खड़ा है। बट यू वुड लाइक कि भी हमारा अपना बन जाए, तो कावेरी की टेस्टिंग आई थिंक हैज बीन क्लियर, आई थिंक रशिया में करने वाले हैं इनिशियली, बाकी फैसिलिटीज यहाँ पे बना लेंगे। तो अभी उनको वही डर लगने लगा है, और बोइंग सरवाइव कर रहा है आपके ऑर्डर्स के साथ। अगर कहीं आपने रोक लगा दी बोइंग के ऑर्डर में, बोइंग कोलैप्सेस। तो लोगों को भी मैं यही बता रहा हूं, यही मौका है, वो मागा शागा करता रहे, जो सप्लाई चेन हमको क्या क्या चाहिए चाइना से अंदर लेके आना है वो लेके आइए। आप उसके लिए वेट मत करो, जैसे फॉक्सकॉन कह रहा है कि वहां पे प्लांट नहीं बनाने दिया, यहाँ पे अपनी कैपेबिलिटी तैयार करिए, फैक्ट्रीज जो कह सकते हैं कि भाई आपको क्या मशीनरी क्या है हमें बताइए, हम बना के दे देंगे। हाँ, अब वो प्लांट नहीं लाने दे रहा है तो आप प्लांट यहाँ पे बना दो। हाँ, थोड़ा डिले होगा, बट ये 2-3-4 साल आपके पास हैं जो आप कर सकते हो। सिमिलरली अभी आने वाले समय में 1-2 साल के अंदर यूरोप में काफी टर्मोइल होने वाला, क्योंकि नेशनलिस्ट आएंगे तो वो ये जो माइग्रेंट्स आए हैं उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो माइग्रेंट्स बढ़ेंगे, आसानी से जाएंगे नहीं। दिस ऑलरेडी उनका सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी, और वो बढ़ेगा। आइडेंटिफाई कर लिए आपको कौन से ये बड़ी एमएनसीज हैं, उनको बोलिए आप पूरा यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, हेडक्वार्टर आपका, R&D आपका, प्लांट हम सब बना देंगे जो बना के वहां भेज सकते हो, टिल यूरोप स्टेबिलाइजेस। और मुझे लगता नहीं है 10-15 साल में यूरोप स्टेबिलाइज होगा। और इस टाइम में अगर आपके पास ये सब आ गया है, तो देन यू डोंट इवन हैव टू बॉदर अबाउट कि भी यूएस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कि जब तक ट्रंप निकल के जाएगा, आपने तो अपना घर बसा लिया यहाँ पे सारा फैक्ट्रीज के साथ, देन यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट whoever comes after Trump। अब जो इक्वल की बात कर रहे हैं, अब इक्वल में बात करेंगे, वो कंटिन्यू होगा, नहीं तो वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। चलो आज तो आपको बराबर मान रहा है, मोदी जी को बराबर मान रहा है, लेकिन इस 4 साल में पूरा काम करेगा दिखाने के लिए आपको कि आप उससे नीचे हो। तो ये हमको ध्यान में रखना है कि जस्ट बिकॉज ट्रंप हैज कम, इसका मतलब ये नहीं कि तगड़ा चाल हो गया। और कई लोग कहते हैं वो उसने देखो आते ही साथ
ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पार कर दिए, हम क्यों नहीं करते। सिचुएशन वहां अलग है, सिचुएशन यहां बहुत अलग है। 33 करोड़ में 0.1 करोड़, 10 मिलियन, 0.1 करोड़ उनके इलीगल है। आपके 140 करोड़ में से इलीगल कितने हैं और उनके साथ खड़े होने वाले कितने, हिसाब लगा के बता दो। करोड़ों में आएंगे वो, कम से कम 30-40 करोड़ हो जाएंगे। 22 तो है ही है उस कॉम के, उस पे 7-8 करोड़ हमारे लोग भी लगा लो जो बिके हुए हैं, तो 30-40 करोड़ लोगों के साथ आपको जूझना है, उसको नहीं। तो ये कंपैरिजन करने की गलती कभी मत करो। जो लॉज आपको लेके आने हैं, जो चेंजेस आपको लेके आने हैं, आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, आपको खुद 272 तक खुद आना है। तो ये चीजें थोड़ा समय लगता है करने में, और इनको समझ है, इसीलिए धीरे से फूक फूक के कदम रख के चल रहे हैं, नहीं तो बवाल मच जाएगा अंदर आपका, और जो आप राइज कर रहे हो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो। ये जो कुंभ मेला है, यही देख लो क्या शोकेस किया हुआ, कितने करोड़ों लोग पहुंचे वहां पे। अगर 140 करोड़ का आप, चलो अंदाजन 80 करोड़ ले लो, तो 112 करोड़ हो गए। 112 में से तकरीबन 50 करोड़ वहां पहुंच रहे हैं। अंदाजा लगा डर क्यों लग रहा है सब तरफ। एंड बिल्कुल टकाटक, टचवुड, ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डन। इतने करोड़ों लोगों की आग लगी, फट से सब कुछ खत्म हो गया, कोई मरा नहीं। 2 हफ्ते से ऊपर हो गए, लॉस एंजलिस की आग अभी तक बुझी नहीं है। मीडिया ने हटा दिया, आग अभी तक बुझी नहीं है, और वो कह रहे हैं बुझने के बाद फिर पता लगेगा कितने मरे हैं, कौन फंसे कौन मरे पता ही नहीं लग रहा। और ये आग जबरदस्ती लगाई गई थी, 2-4 बंदे भी पकड़े गए हैं जिन्होंने आग लगाए। वो जो अपने गैसोलीन छोटा सिलेंडर टॉर्च वगैरह ना, उसके साथ पकड़े गए आग लगाते हुए। अंतर देख लो। और वहां पे भी यही लेफ्टिस्ट कॉम वाला गवर्नमेंट है। और प्लान्ड इसलिए कह रहा हूं, 6 महीने 4-6 महीने पहले इंश्योरेंस कंपनी ने बंद कर दिया। इनके जितने भी फायर हाइड्रेंट थे, पानी नहीं है। इनके फायर ट्रक टेंडर्स में पानी खत्म हो गया था। नॉर्मल पानी जो भरा हुआ था, इतना पावर नहीं था कि वो स्प्रे करे। जैसे अपनी वो कैनवस के बकेट्स होते हैं, वो कैनवस के बकेट से निकाल निकाल के, जो कोन, जो ट्रैफिक पुलिस लगाता है कोन रोकने के लिए, उस कोन से भर भर के पानी उस आग को रोक रहे थे जो इतना झुलस गया। कल मैं सुन रहा था, कहता नहीं वी आर हैविंग कंट्रोल, 33% कंट्रोल। अबे गधे, 67% तो आग अभी भी लगी है। 3% सर, कंट्रोल हो गया। उनको कुछ एक बाल्टियाँ इम्पोर्ट करवा देते, एक्सपोर्ट करवा देते इंडिया से, या टैंकर्स इम्पोर्ट करा देते। नहीं, अभी आप देख लो ये हालत है। उसके नॉर्थ में नदी है, एक छोटी सी मच्छी है, उसको बचाना है तो आपने जिंदगी खत्म कर दी। वहां से पानी भी ले आते, डाइवर्ट करके भी ले आते, मच्छियां भी चलती, सब कुछ हो सकता था ना। ये है आपके लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, और उसी का कॉपी करके स्टार्मर लाना चाहता है कि भाई कोई आईडी ना हो इलेक्शंस, कोई आईडी नहीं मांगेगा। जैसे हमारे लोग रोते हैं ना कि वो बैलेट पेपर लेके आओ, हमने देखा कितनी धांधलेबाजी बैलेट पेपर होती है हमारे जिंदगी में। कितना कब्जा, क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो हमने आंखों से देखा हुआ।
गोलियां चलती थी, लोग मरते थे, ईवीएम ने सब कुछ खत्म कर दिया, ठप कर दिया। सर और वेस्ट आपके बंगाल पास में तो अभी भी वो जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें हमने देखे हैं वो कैसे डब्बे उठाकर भाग रहे होते हैं। या अभी कुछ टाइम पहले अच्छा, पंचायती चुनाव की वीडियोस। अपना एक ही है, आईडी लेके जाना है आप। वहां आईडी नहीं है। अभी तो बोल दिया था कैलिफोर्निया में कि इट इज अ क्राइम टू आस्क फॉर आईडी प्रूफ। फोटोग्राफिक आईडी प्रूफ मांगना क्राइम है। यही चीज स्टारमर लाना चाहता है यूके में, और ये हमें सिखाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है। तो ट्रम्प डजंट हैव एन इजी टेन्योर। जो भी इनके डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो मानेंगे नहीं इसकी बात, अड़चने डालेंगे। जब तक ये डीओजे और फेडरल इंस्टीट्यूशंस पे अपना कंट्रोल नहीं लेके आता है, इट वोंट बी इजी। पुशबैक होगा वहां पे, जैसे हमारे यहाँ भी पुशबैक होता रहता है। पुशबैक आएगा आपको, आपको उससे सीखना और समझना और करना है कि किस तरह से। या ये तो भागते हैं बैलेट बॉक्स में, बैलेट बॉक्स लेके जाओ और जितना भरना है, जो भरना है भर दो। दिस और इज द यही चीज वो प्रॉब्लम ऑफ लोग भी बैलेट चाहते हैं। बॉक्स। गुंडागर्दी का और कुछ नहीं जानते ना, बाकी पार्टियां गुंडागर्दी करना जानते हैं। तो पहले होता था पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स, कि उनको पॉलिटिकल पार्टी में लेके आते हैं और पूरा उनको चलाते हैं। उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि यार ये क्या करना है, हम ही पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो दैट वाज बिकेम द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि भाई मैं ये सारा कुछ किसी और नेता के लिए क्यों करूं, मैं अपने लिए करूं। दैट इज हाउ यू फाइंड सो मेनी ऑल दीज क्रिमिनल्स हु केम इनटू योर पॉलिटिक्स। अब वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ईवीएम में अब उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। जो ये कहते हैं ना कि आपका ईवीएम हैक हो सकता है, हैक ही नहीं हो सकता। ईच प्लेटफॉर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर प्लेटफॉर्म, कनेक्शन ही नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म में कनेक्शन नहीं है और कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है, कोई इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। जो कोई कहता है कि मैं हैक कर सकता हूं, झूठ बोल रहा है। एक प्लेटफॉर्म हैक कर दो, तो यार एक पोलिंग बूथ में इतने सारे आपको मिल जाते हैं ईवीएम, कितनों को हैक करोगे? एक बूथ में कर लोगे, इतने हजारों लाखों में बूथ होते हैं आपके, कहां कहां क्या क्या कर लोगे? हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि झूठ बोलते हो तुम, हैक ही नहीं हो सकता ये। जैसे अगर मेरे पास एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर है, उसमें कोई पेन ड्राइव नहीं है, कुछ नहीं है, बस, और एक स्टैंड अलोन प्रिंटर है जो मैं नेट पे है ही नहीं, उसके ऊपर मैं काम करता हूं, आप हैक कर सकते हो उसको? कैसे हैक करोगे? कहीं कनेक्टेड ही नहीं है ना। तो उसी तरह से जो ईवीएम है, कहीं कनेक्टेड ही नहीं है। एक ईवीएम में जो कोड है वो दूसरे ईवीएम में उससे मैच ही नहीं करता, दूसरा कोड है। हर एक ईवीएम में सूडो रैंडम कोड से वो निकलता है कोड, जो हर एक ईवीएम का कोड होता है वो अलग है। कैसे बनाओगे, कैसे करोगे? यही अखरता है ना कि मैं गुंडागर्दी के साथ, धांधलेबाजी से मैं इलेक्ट होके नहीं आ पा रहा हूं, तो ये एंटाइटल लॉट रोते हैं। अब वो भी डेमोक्रेट्स अपने एंटाइटल लॉट है, अब वो रोएंगे। तो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी शुरू हुई है ट्रंप की। हमारी लड़ाई तो 10 साल पहले शुरू हो गई थी, वो तो अभी लड़ाई में जुड़ा है भाई साहब। अभी तो देखते ही, इसीलिए मैं कहता हूं ना, अगला कौन आएगा। अभी जो भी राइटिस्ट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी अर्जेंटीना में आया हुआ है, उसने उनके इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर दिया है, उनका इन्फ्लेशन रुक गया है, करेंसी डिवैल्यू नहीं होता है, लेकिन जॉब नहीं है, क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनीज नहीं बची थी, सोशलिज्म के रोड में चले गए थे, सारे पीएसयूज थे, ये थे, कुछ नहीं करते थे, उसने सबको बंद करके प्राइवेटाइज कर दिया। तो अभी जॉब्स नहीं है। अब वो आगे काम करना है तो लोग पसंद करते हैं, बट उसका भी समय होता है ना यार। 3-4 साल में अगर और जॉब्स वगैरह कुछ नहीं मिल पाए लोगों को, तो वो तो भड़केंगे, राइट।
अब इटली ले लो, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी आई है, पिछले 10 साल से तो उनकी ग्रोथ रेट इट इज मैक्सिमम 1 के आसपास ही फटक रही है, ग्रोथ रेट ही नहीं है। तो अगर जॉर्जिया मेलोनी आपके मोदी जी के साथ इतना घुल मिल रही है, किस लिए? बिजनेस चाहिए भाई, आपसे आपसे बिजनेस चाहिए, तभी तो पैसे मिलेंगे, कुछ बचेगा। स्पेन, ये सारे कंट्रीज आपके तरफ देख रहे हैं, फ्रांस आपके तरफ देख रहा है, जर्मनी को समझ नहीं आ रहा किस मुंह से देखूं, क्योंकि सारे एंटी इंडिया एंटी भारत वाले तो पाल रखे थे उसने, अब उसको समझ नहीं आ रहा किस मुंह से क्या बोलूं, तो वो चुप है। वो चीन की तरफ देख रहा है, चीन की तो वैसे ही मामला गड़बड़ है वहां पे। सो डच सडनली कि भाई भारत भारत भारत, इट्स बिजनेस, पैसा चाहिए उन लोगों को, कुड़की हो रही है, कुड़की हो रही है। यूएस भी वही चाहता है कि भाई वो बनाए और आप खरीदो। आप कह रहे हो कि ना जी, मेरा मार्केट चाहिए तो यहां बनाओगे मेरे लिए और यहां से एक्सपोर्ट करने के लिए, और वहीं मामला गड़बड़ है। और उसको समझ नहीं आ रहा, मागा मागा तो बोल रहा है, इतना दिमाग तो उसके पास है नहीं। मागा बनाओगे ठीक है, फैक्ट्री बनाओगे, फैक्ट्री में काम करने वाले बंदे कहाँ थे? कोई है ही नहीं, तेरे बंदे ट्रेंड ही नहीं है, तेरे बंदे तो काम नहीं करना चाहते, या तो डोल लेके बैठे हैं या फेंटेनिल में बैठे हैं। तुम्हारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में तो ये है ही नहीं ना उनको सिखाने के लिए। जैसे अपने पास आईटीआई है, सब स्टेट्स में हर जगह फैला हुआ है, ठीक है, वो इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वो क्या सिखाता है आपको? प्रॉपर हर चीज, मशीन कैसे बनाना, रिपेयर करना, इलेक्ट्रिकल, ये सारा कुछ सिखाते हैं। आईटीआई में थ्योरी कम होता है, प्रैक्टिकल पूरा होता है। तो जब वो जाता है तो कंपनी को ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ता है, थोड़ा बहुत उसको सिखाने के लिए 3 4 5 6 महीने के अंदर वो तैयार हो गए, और 6 महीने और लगते हैं उनके कल्चर वगैरह समझने के लिए, किस तरह काम होता है। 1 साल के अंदर टकाटक बंदा तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड आया हुआ। वहां कौन है? उसीलिए तो वो बोलते रहते हैं दोनों, ये मस्क और ट्रंप, कि H1B वीजा में वर्कर्स लाएगा मेक्सिको से, एंड साइंटिस्ट एंड हाईली स्किल्ड पीपल लाएगा भारत से, उनके फैक्ट्रियां चलाने के लिए। और उसको यही डर है कि अगर आपने फैक्ट्रियां यहां लगा दी तो यहां से तो बंदे वहां जाएंगे ही नहीं, क्योंकि काम यहां है, यहां होगा क्लैश। इसीलिए मैं बोलता हूं मागा और एएनबी का क्लैश है, ये समझ लेना। और आपको सोच समझ के ये आगे लेके जाना है, और ये हमारे जो चौकड़ी है उनको पूरा पता है, दबने वाले में उसे नहीं है। ओके, सो ये और एक चीज कर दिया है जो इनको मैं बोलता हूं सिटीजनशिप डिलीवरी। सिटीजनशिप डिलीवरी, हमारे बंदे जाते हैं कि तो ये यूएस। बहुत लोगों ने मेरी जान पहचान में, वो यूएस जाते हैं, बच्चे डिलीवर करते हैं, बच्चा पैदा हो गया, यूएस सिटीजन हो गया और वापस आ जाते हैं। ये मेरे नोन में बहुत लोगों ने किया है। हाँ, वो बंद कर दिया उसने। उसने बोला है सिटीजनशिप बाय बर्थ तभी लागू है वेयर एटलीस्ट वन पेरेंट इज अ यूएस सिटीजन। तो ये जो टूरिज्म वाले जाते हैं ना सिटीजनशिप डिलीवरी के लिए, वो बंद है यूएस में। यूरोप और यूके में बंद नहीं है। सो नाउ यू रियलाइज व्हाई विराट एंड अनुष्का वेंट फॉर डिलीवरी टू लंदन। यूएस में बंद कर दिया अभी, विद इमीडिएट इफेक्ट इट्स क्लोज्ड। So unless one parent is this thing, so that is a minor point, but your main battle is going to be MAGA versus आत्मनिर्भर भारत। वो नहीं चाहेगा कि आपके मैन्युफैक्चरिंग बने, एंड दैट वाज व्हाट रघुराम राजन आज से 1 साल पहले तक यही बोलते थे कि आप सर्विसेज रखो, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। पैसे बंद हो गए वहां से, अब कहते नहीं जी सही चल रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करो, सर्विसेज भी करो, सब कुछ करो। तो ये लाइन आप पर है।
पर ऊपर दबाव लाएगा, आपने अपने तरह चुपचाप से चलना है। इनके ऐसे वहम में मत रहना कि ट्रम्प आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी तो उसने अपनी लड़ाई लड़नी है और अगला जो आएगा उसने भी लड़ाई चलाना है, और उसके बाद तीसरा जो आएगा शायद अपने बीच टर्म के बाद कुछ डिलीवर करना शुरू कर पाएगा। उसके पहले डिलीवर करना मुश्किल है। उनकी जड़ें जो है वहां पे उसको काटना, इट्स ये अपने ऑप्टिक्स है। सिटी ऑफ वॉशिंगटन, सिटी ऑफ लंदन का तो डील आज से हजार साल पहले हुआ था, 1095 आई थिंक, जब साइन हुआ था डील सिटी ऑफ लंदन। ओके, तब से ये चला आ रहा है, तब से वो गढ़ बना है, फाइनेंशियल हब बनाना शुरू किया है, तब से दैट सिटी ऑफ लंदन 1 स्क्वायर माइल वाज प्रोटेक्टेड। आपने आज सोचा है सिटी ऑफ वॉशिंगटन बोल के, कैसे बनाते हो लेट अस सी, क्या बनाते हो लेट अस सी। क्या लंदन एक्सेप्ट कर लेगा आपका सिटी ऑफ वॉशिंगटन? लंदन सर्वाइव्स ऑन बीइंग द इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब। आज भी Lloyd's, which is based in the city of London, is the #1 company which provides insurance to ships. वर्ल्ड की शिपिंग कौन सी कहां गई, किधर गई, क्या गई, वो लॉयड्स बता देगा। राइट? विल लॉयड्स एक्सेप्ट कि भाई वॉशिंगटन में आ जाए? It's not an easy battle that Trump has started. It's easy to say in elections कि मैं I will break the deep state. आपको डीप स्टेट का स्ट्रक्चर भी मालूम है? हम लोग यहाँ पे भारत में बात करना शुरू करें उसके बाद ही तो उसने शुरू किया डीप स्टेट बोलना। अदरवाइज उसके पहले तो उसको पता भी नहीं था कि कोई डीप स्टेट नाम की चीज है। आपके पहले 4 साल में आपके नीचे से चूना लगा के चले गए, पता भी नहीं लगा था उसको। तो एक्सपेक्ट हिम, बिकॉज ये अभी क्राउन काउंसिल और कमिटी के साथ बात कर रहा है। हाउ मच दे विल एक्सीड टू हिम, देखने वाली बात है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो लोग गंगो हो रहे थे, खुश हो रहे थे, वो ट्रम्प आ रहा है, ना जी ना जी। सर हम भी खुश हो रहे थे, बट जब वो कहते हैं ना, जब धूल हटी तब ज्यादा पिक्चर सामने आनी शुरू हुई। बट बेटर देन बाइडेन एटलीस्ट फॉर भारत। है जी, बेटर देन बाइडेन फॉर भारत। या any day better than Biden, not just for भारत, for the world। अब वो पहले बोल रहा था जैसे कि गाजा मैंने कराया, अब कल क्या बोल दिया कि ये क्या पीस डील हुआ है। अभी तुम ही तो कह रहे थे कि मैंने करवाया है, तो तूने पीस डील कराया तो तू बोलना, लोगों से क्यों पूछ रहे हो। यस, आई एग्री, दिस पीस डील इज रिडिकुलस। 3 हर एक के बदले 30, मतलब व्हाट नॉनसेंस। अब उन्होंने 33 देने हैं, अभी तक उन्होंने 3 का ही लिस्ट दिया है। पीस डील होने से पहले, शुरू होने से पहले द लिस्ट शुड हैव बीन एक्सचेंज्ड। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ इट हैपेंस। या अभी तक कोई लिस्ट नहीं एक्सचेंज हुआ है, तो कौन सा पीस है? मेरे को तो नहीं लगता एक के बदले 30, ये तो एकदम बहुत ही रिडिकुलस नहीं है? तो इनफैक्ट आई वाज शॉक्ड। या एक के बदले 30, ये क्या पीस डील है? एंड दिस इज द वे इट इज। उसको भी लगा होगा ना, बिकॉज अ लॉट ऑफ ब्लोबैक मस्ट हैव कम फ्रॉम द जूइश लॉबी। पहले तो सीना तान के बोल रहे थे मैंने कराया, जब इन द डिटेल्स केम आउट द जूइश लॉबी पीछे पड़ गए होंगे। और पैसा कंट्रोल करते हैं जूइश लॉबी, और डीप स्टेट का तो पैसा दोनों के पास है। एक तरफ उनके हैं और दूसरी तरफ इनके हैं। वहां पे भी जूइश लॉबी है, यहाँ पे भी जूइश लॉबी है। तो दे मस्ट हैव गॉट आफ्टर कि भाई ये क्या किया। रॉथस्चिल्ड एंड रॉकेफेलर, बोथ वुड हैव गॉट आफ्टर हिम कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस डील। अब वो सडनली टर्न होके कल बोलता है कि व्हाट इज दिस डील, नॉट अ गुड डील। तो नॉट अ गुड डील तो पहले क्यों सीना ठोक रहा था कि मैंने किया, बाइडेन ने कुछ नहीं किया। तो अब जवाबदारी आ गई उसको, तो बोल रहा है व्हाट इज दिस डील। सो ज्यादा बोल जाता है।
सही You have इमोशनल to है, ज्यादा इमोशनल। see होता सर क्या है एक वो एक पॉइंट जिसपे मैं हाँ, बड़ी अटकी हुई हूँ, ही इज गोइंग टू डीक्लासिफाई द फाइल्स रिलेटेड टू जॉन एफ कैनेडी का मर्डर और कई सेंसिटिव, yes, इनफैक्ट 9/11 की भी बात कर रही है। इसका वो रिpercussion क्या निकालने होगा वाला सर? अब कितना डिग कर पाएगा पता नहीं, कितना डिग कर पाएगा पता नहीं, क्योंकि लोग हैं ना अंदर अभी भी, जो लेफ्टिस्ट हैं वो भरे हुए हैं आपके इसके अंदर। जब आप देख लो आपका खुद का जनरल है यार, माइक माइली, जो चीन के पाले में बैठा हुआ था, जिसको पार्डन किया हुआ है इसने। डॉक्यूमेंट्स ऑन असैसिनेशन ऑफ JFK, RFK, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है यार, और देखते क्या कर लेगा वो तो। सर बहुत जे इंटरेस्टिंग है ना, पूरी दुनिया को बचाने निकलते हैं हॉलीवुड की मूवीज में, अपने प्रेसिडेंट्स तक को असैसिनेट करवा दिया और पूरी दुनिया को बचाते। जो हॉलीवुड की मूवी देखी सब में, दे सेविंग द वर्ल्ड, दे सेविंग द हाँ अर्थ, हाँ दे सेविंग द प्लैनेट। बिल्कुल। और किंग्स इनके असैसिनेट, सॉरी, प्रेसिडेंट्स इनके असैसिनेट हुए हैं बाय नन अदर देन ओन पीपल। उनके गवर्नमेंट के पीपल ने किया हुआ है, एज पर JFK के जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज आ रहे हैं कि FBI नहीं उड़ाया उसको। The angle of shot is very different from the shot from where they said they caught the Harvey Oswald। हार्वे ओसवाल्ड को रूबी ने उड़ा दिया, रूबी को जेल हुई, फिर उसको छोटा, बट देन ही डाइड इन जेल। हाउ ही डाइड इन जेल कोई बताता नहीं है। 4 साल के अंदर 67 ही डाइड इन जेल। सेम विद JFK, वो कहते हो पैलेस्टीनियन ने मारा था। आर यू श्योर सिरान डिड इट? यू डोंट नो। सेम विद मार्टिन लूथर किंग, एंड इट इज सो रिडिकुलस। मार्टिन लूथर किंग डे है, या तो ऑन द, जैसे हम अपना 2 अक्टूबर को मनाते हैं गांधी जयंती, दैट इज हिज बर्थडे, या तो मार्टिन लूथर किंग का बर्थडे मानो, या उसके जिस दिन वो असैसिनेट हुआ था वो दिन मानो कि वो दिन डे है ना जी। 3rd Monday ऑफ जनवरी, ये कौन सा तुक हुआ? सर वैसे ही जैसे अप्रैल को इंसर्ट कर दिया, जनवरी को इंसर्ट कर दिया, नहीं जून को नहीं, वो इंसर्ट तो कर दिया और छोड़ो 12 यार। महीने का कैलेंडर थर्ड बना दिया। 3rd January, 3rd Monday ऑफ जनवरी, कि भाई चलो 3rd Monday को उसको मारा था, तो दैट डजंट मीन एवरी 3rd Monday आप करोगे। जो डेट था वो तो रखो, डेट को रखते ही नहीं है, which tells you that they don't want the black people to assemble on a particular date, कि वो डेट आ जाएगा 3rd January, कंफ्यूज 3rd January of कंफ्यूज करते हैं। the 3rd week, 3rd Monday of January. So वो कंफ्यूज करने जैसा हो गया, लोगों को जानबूझ के yeah, कंफ्यूज करना। yes. So but all I'll say is that don't be hunky dory. Yeah, he may be slightly better than Biden. Leftist को, in the sense कि leftist को दबाएगा, आपके यहाँ के leftist को दबाएगा, but अपना relation with USA is going to be transactional, लेन देन का ही हो। तो आपको अगर लेन देन करना है तो आपने अपने मल्टीपल ऑप्शंस रखने, इसलिए वो अंग्रेजी में कहते हैं हेजिंग योर बेट्स, कि मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे आपने जी नहीं दिया, मेरे पास साफरान है, मेरे पास अपना कावेरी है, मेरे पास रशियंस हैं, उसके साथ। हाँ, अंतर ये हो जाता है इंजन के साइज के मुताबिक, बिकॉज द फ्यूजलाज ऑफ द प्लेन, वो इंजन को देख के आप उसका साइज बनाते हो, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इतना ज्यादा नहीं है कि एडजस्ट करना नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यू हैव टू टेक अ कॉल नाउ वन वे और दी अदर, कि तेजस मार्क जो 1 अल्फा है या मार्क 2 है उसका 414 है, मार्क 1 का 404 तो आपके पास है, वो तो HAL has been tardy. I think they are pushing to start giving you more, but at some point in time government has to take a call and thumb the nose at the US and say thank you and take some other engine। जो readjustment body का करना है वो कर दो, minor readjustment है, not a very big one, and use that।
why keep getting delayed because of someone playing nasty with you? एक दो दफा जब थप्पड़ पड़ेगा तो पता लग जाएगा उसको कि यार घाटा मेरा ही होता है, फिर आपका जी पूरा बंद हो जाएगा। और उसके बाद फिर मार्क 1 के लिए हैव अ लुक एट सम अदर इंजन्स आल्सो इफ यू कैन। तो यही चलेगा आपका यूएस के साथ, अगर आप सोच रहे हो। ओनली डिफरेंस इज लेफ्टिस्ट को दबा रहा है वो, दैट्स अबाउट। The global बाकी Ummah will be on run. लेफ्टिस्ट को दबाएगा, चीन को दबाएगा, रेडिकल मुस्लिम्स को यूज वो भी करेगा आपके लिए। ये आप अगर इस सोच में हो कि नहीं, खालिस्तानी को रखा ना अपने कैबिनेट में, ढिल्लो। खालिस्तानियों को यूज करेगा, रेडिकल मुस्लिम्स को यूज करेगा, आपको अंदर से दबाने के लिए कोशिश वो भी करेगा, वो भी करेगा। He's इतना ही seeing क्या, Bharat as a competitor. That's why he'll use every, तो बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद। वो तो है ना, हर कोई राइजिंग पावर जब आता है तो एग्जिस्टिंग जो पावर है उसको डर लगता है। एंड यूएस इज एन रिक्लाइनिंग पावर। अब वो कह रहा है कि मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। मागा बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। आपके लोगों के अंदर दैट जागृति लाना है कि मैंने भी अपने हाथ से काम कर देश के, वो टूट रहा है अभी। आप अभी के जनरेशन में वो टूट रहा है। यस, यानी कारपेंटर ये सब वो काम करते हैं, ठीक है, देयर इज रेस्पेक्ट फॉर लेबर, बट यू डोंट हैव फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्रियां आपने बंद कर दी, 20-30 साल हो गए आपको फैक्ट्रियां बंद कर दी। तो वो जो नॉलेज बेस था आपके लोगों में ऑफ हाउ टू वर्क इन द फैक्ट्री, हाउ टू रन द प्लांट, प्लांट मशीनरी को कैसे रिपेयर करना, किस तरह से प्लांट का फ्लो करना ताकि सामान ठीक से आए, किस तरह से स्टोरेज रखना, कितना रखना, कम रखना, ज्यादा रखना, वो सब नॉलेज अभी काफी घट गया। बाहर से आता है, वो मैनेजर है, वो R&D में काम कर रहा है, R&D में काम कर दिया, बना के कौन देगा? बनाने के लिए लोग चाहिए। वो आप कह रहे हो मैं मेक्सिको से लेके आऊंगा, तो आपके अंदर ही आपके लोगों में एक, अंग्रेजी में कहते हैं जेनोफोबिया, कि डर है कि बाहर से लोग आके आपके देश के ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर ले। जैसे वो ब्लैक से डरते हैं, आपसे डरते हैं। अभी तो आप लोगों को, इंडियंस आर वन ऑफ द रिचेस्ट, उनका मीन एनुअल इनकम लेंगे अमेरिकन इंडियंस का, अमेरिकन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, is much higher than the mean average of a American, a white American, सब almost मेहनत double. तो करते नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्यों हो रही है इनको पैसों से? They don't want to That is work the hard. problem ना। फैक्ट्रियां बंद कर दी तो बंदा करेगा क्या? जॉब कहाँ है? जैसे डेट्रॉइट यूज्ड टू बी द ऑटोमोबाइल हब ऑफ द वर्ल्ड, इट्स कॉल्ड अ रस्ट बेल्ट। फैक्ट्रियां बंद हो गई, जंग लगी हुई। सो आप फैक्ट्री खोलना चाहते हो तो आपको मल्टीपल जेनरेशनल शिफ्ट लाएगा, तब जाके आपके फैक्ट्रियां चलेंगी। नहीं, जितना ज्यादा आप बाहर से लेबर लेके आओगे, इट्स ओके टू से दैट वी आर एन इमिग्रेंट कंट्री। You are okay only if a white immigrant comes. You're not okay with any other color immigrant comes. The white man feels कि भाई that is what is xenophobia, that is what is racism. लैटिनोस को तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, व्हाइट को एक्सेप्ट नहीं किया है, आपको ग्रजिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट्स अबाउट ऑल। आई एम श्योर अ कॉमन व्हाइट मैन आउट देयर इज नॉट हैप्पी दैट द सेकंड लेडी इज ऑफ इंडियन ओरिजिन। अभी ब्लैक्स को एक्सेप्ट करना शुरू किया है, दैट इज हाउ ओबामा एंड मिशेल रीच दैट लेवल। Look at the kind of
you can say, the hate mail that Tulsi Gabbard is getting for becoming the head of DNI. And she's not even of Indian origin. She's embraced Hinduism. Sanatan Dharma को embrace किया. That tells you the mentality of the people. And that indicates to you कि अगर आप बाहर से और इतने ऐसे लोग लेके आओगे तो आपके व्हाइट लोग क्या करने वाले? Not going to be easy for him. और वो चेंज लाना है आपको, अपने लोगों में काम करने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए सिखाना है उनको. It's a tough ride going to be. These 4 years is going to be a tough ride for him, not easy. Right. सर सुनने में आ रहा है ओबामा का डिवोर्स हो रहा है because you mentioned him. काउंसिलर कमिटी ऑफ 300 जो है, और अभी 300 है, जितने भी हैं, जो भी हैं, वो इस लड़ाई में घुसने वाले नहीं है. उनको अपने पैसे से मतलब है कि हमारा पैसा बनता रहे. ये इसकी लड़ाई राउंड टेबल के साथ है कि नया राउंड टेबल लेके आना है, सारा कुछ करना है, ये करना है. ये लड़ाई इसने लड़नी है. उसमें हम भी लड़ रहे हैं अपने लेवल पे. अब इसने जंग खोला है कि हम लड़ेंगे. लेट्स सी हाउ गुड ही इज. यू वर टेलिंग समथिंग. Just off the topic था. The rumors are कि Obama is getting divorced after his wife has been so well presented in the social media, Michelle Obama. So उसके the rumors are there. वो काफी rumors है. हाँ rumors. Sis, but बीच में तो ये काफी न्यूज आ रही थी कि that Donald Trump has made certain compromises with the round table and that is how he got elected. तो अभी लड़ाई कहाँ से शुरू हो गई? राउंड टेबल नहीं, कमिटी एंड द क्राउन काउंसिल. कमिटी एंड बाकी तो उनसे बात होने के बाद जब ही तो बाइडेन और जॉर्ज सोरोस इससे मिलने लगे थे कि मिलना है, ये अपने बच्चों को बचाएं. वो तो हुआ नहीं. बाइडेन को तो वो कभी माफ नहीं करेगा बिकॉज विच हंटिंग किया है इसके अगेंस्ट. ही कुड हैव स्टॉप्ड इट, ही डिडंट. So he hinted at that when he said कि ये विच हंट नहीं होना चाहिए और मुझे पता है किस तरह से होता है. I've been through it, so I know. Without taking Biden's name and the Department of Justice name, he mentioned it in yesterday's speech. I know it. But I think more than Biden, he's going to go after the Obamas because कहने के लिए Biden was in charge. को भी नहीं छोड़ेगा, उसमें तो हंटर बाइडेन के पीछे तो पड़ेगा. उसने वैसे माफ तो कर ही दिया है, जाने से पहले पार्डन तो कर ही दिया अपनी फैमिली को. सिविल सूट पार्डन कर दिया, बट दैट डजंट स्टॉप अ सिविल सूट अगेंस्ट हिम. And as far as Obamas are concerned, there is nothing that he can touch. यानी कोई लीगल केस है नहीं ना ओबामा के साथ. हिंडनबर्ग तो बंद किया, वो तो पता लग गया ना. नेट एंडरसन जो अभी क्लियर आ गया है कि नथिंग वाज हिज, ही हैड टेकन फ्रॉम समबडी एल्स एंड इन्वेंडो के ऊपर छापा था. वो तो बंद इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अगेंस्ट अभी केस होने वाला है, वो जेल जाएगा यूएस में, तो इसलिए बंद करके भागेगा वहां से. But surprisingly, he didn't mention about Canada in yesterday's speech. हाँ, that was a surprise. In fact, Stammer को नहीं बुलाया, that was also a surprise because it is also considered a वो तो बुलाने वाला है नहीं. स्टामर को तो बुलाने वाला, आफ्टर इलॉन मस्क ने इतनी गोलियां चला दी उसके ऊपर, इलॉन तो स्टामर को क्यों बुलाएगा? बुलाएगा ही नहीं स्टामर. मैक्रो को भी नहीं बुलाया, वो भी शोल्स को भी नहीं बुलाया. बट सर कनाडा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है. ही इज नॉट मेंशन कनाडा. कुछ प्रोविंसेस कनाडा के ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आकर कह रहे हैं कि वी वुड बी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ अमेरिका रादर देन बीइंग विद कनाडा. सो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे. वो धीरे धीरे फैलेगा. सी, कनाडा एंड ग्रीनलैंड ऐसे ही नहीं बोल रहा है वो, जैसे आपके इसमें भी बताया था मैंने मैप के साथ. दिस हैज टू डू विद द आर्कटिक सर्कल and Chinese footprints coming into Greenland and Canada. Panama Canal is also because Chinese footprints आ गए वहां पे. And
काफी चाइनीज कंट्रोल आया है पैनामा कैनाल के ऊपर, एंड मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ शिप्स इज अमेरिकन, एंड उनके यूएस नेवी के भी शिप्स उसके थ्रू जाते हैं. So that is the reason he is pushed for Panama. And Canada and Greenland is Chinese footprints, and for the Arctic Circle. आर्कटिक सर्कल में नॉर्थ पोल के साउथ पूरा रशिया है, और रशिया ने अपना पूरा बेसिस वगैरह बना रखे हैं. 19 मिलिट्री है, 4 की 5 सिविल है, तो पूरा कंट्रोल है उसको. द सदर्न फ्लैंक ऑफ नॉर्थ पोल. नॉर्थ फ्लैंक में इसके पास केवल अलास्का है, बाकी इज कनाडा एंड ग्रीनलैंड. एक तो वो आ जाता है, दूसरा इज द चाइनीज फुटप्रिंट देयर. चाइना ग्रीनलैंड से क्यों इंटरेस्टेड है? इट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ग्रीनलैंड. सो यूएस वांट्स देयर सो दैट दे आर अभी पूरा निर्भर हैं ये whatever new technologies and everything require rare earths, and they are dependent on China. So they don't trust China. ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड में एडवांटेज है एनवायरनमेंट की, वो सोचेगा नहीं क्योंकि पॉपुलेशन इज हार्डली एनीथिंग अबाउट 57,000. तो उनको वहां से अलग हटा देगा, और देन ही कैन डू ऑल हिज माइनिंग आउट देयर. तो ये 2-3 चीज है जिसके लिए वो ग्रीनलैंड बोल रहा है, और ये 2 रीजन है, चाइना एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ द आर्कटिक सर्कल, जो कनाडा बोल रहा है. कनाडा में भी ही लुकिंग एट टुवर्ड्स द अटलांटिक साइड, मच लेस ऑन द पैसिफिक साइड. या तो अभी जैसे आप ये देख लो, ये पूरा जो आर्कटिक सर्कल है नॉर्थ पोल के साउथ, दैट इज रशिया. बाकी तो जो किंकरनेस और ये सब है, यू आर ऑलरेडी कमिंग आउट. रोवनेमी इज ऑल्सो लोअर, कर्किनीस इज ऑल्सो लोअर देन द आर्कटिक सर्कल, नीचे की तरफ है. ये पूरा इसका ऊपर आ जाता है, और दूसरे साइड जब आप जाते हो तो केवल अलास्का इसके पास है, बाकी ग्रीनलैंड और कनाडा नहीं है उसके पास. तो ये उसको दिक्कत आता है. तो ये जब खुलेगा तो एटलीस्ट ही विल बी देयर, देन ही कैन मेक बेसिस. या he could make it under the garb of NATO also, but it tells you how much faith he has on NATO. So Greenland का तो डेनमार्क ने हाथ खड़ा कर दिया है to the people of Greenland. Greenland have openly said that we are open for talks with the Americans. कनाडा अभी थोड़ा चुप किया था, चुप है अभी. हाँ कहिए, सॉरी. हाँ कहिए. सर प्लीज कंप्लीट योर पॉइंट. नहीं हो गया. कनाडा अभी चुपचाप है, मैंने कहा ज्यादा नहीं बोल रहा, बस वो 1-2 प्रोविंसेस हैं, बट ही इज मोर कीन टुवर्ड्स द अटलांटिक साइड बिकॉज दैट विल ब्रिंग हिम क्लोजर टू द अटलांटिक सर्कल. सर हाँ जी, चर्च भी कहीं ना कहीं ट्रम्प के अगेंस्ट में जा रहा है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमिग्रेंट्स. अगर आपने देखा होगा जो पास्टर का भी जो बयान आया था, दैट पोप इज इररिलेवेंट है. ये पोप इज इररिलेवेंट. ही इज स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न. पोप इज स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न. हुड़दंग मचा रखा है इन लोगों ने सब तरफ. व्हाई विल एनीबॉडी एक्सेप्ट and wanting sharia and this and that? He doesn't even realize that his own religion is under threat in Europe. क्या कर लिया यूरोप ने इसमें? Mass deportation of immigrants. That means you accept whatever they are doing. या तो पैसा लिया हुआ है, ओपनली कहता हूं मैं, पैसा लिया हुआ है तो बोल रहा है ये. There are mass these things coming out there. You're seeing the kind of problems Europe is facing with these migrants. Why will anybody want to say कि भाई डिपोर्ट मत करो? For what? कि भाई let them do. नौटंकी जो कर रहे हैं करते रहने दे. थोड़ा सोच समझ के बोलना था. You may not like Trump. That's a different issue. Then think your topic जिसके ऊपर आपने उसको बोलना है. Not on this.
अभी इटली में शुरू नहीं हुआ है, एक बार इटली में शुरू हो जाए फिर देखता हूँ मैं क्या बोलता है ये पोप। मिलोनी वैसे सर रेडी बैठी हुई है एंड शी हैड डिसाइडेड टू, इनफैक्ट मैंने आज सुबह ही सुभाष जी कक्ष जी के साथ में वीडियो रिलीज किया। शी हैड डिसाइडेड टू एक्सपोर्ट मतलब वापस भेज देने का इन इमिग्रेंट्स को। जुडिशियल सिस्टम आ गया, रोक लगा दी उन्होंने। सिमिलरली टू व्हाट हैपेंड जब ऋषि सुनक ने डिसाइड किया था कि भाई इनको कीनिया या because the रवांडा भेज। judiciary is under the control of the old round table na. Your lot of places your judiciaries are also woke judiciaries. तो अभी अब वही तो बोला ना मैं, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है ट्रम्प की। लेट अस सी हाउ ही प्रोग्रेस। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है, अभी आगे देखते हैं क्या क्या होगा। अभी बहुत ही इज गॉट माइल्स तो टू 10 गो। साल के ऊपर हो गए हमको लड़ते लड़ते यार, 10 साल से ऊपर हो गए। अब जाके आपको दिख रहा है दैट समथिंग इज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, हो रहा है। इसने तो अभी लड़ाई शुरू की है और अभी कह रहा है कि मैं कर दूंगा। गुड लक टू जी, लेट्स सी इट्स गोइंग टू टेक लॉन्ग टाइम सर। देखो गढ़ तो वहां है, मेन गढ़ तो वहां है, वहीं से तो फैलाया है सब तरफ। आप मेन गढ़ को बोल रहे हो कि मैं तोड़ना है, गुड लक। थोड़ा इमेच्योर स्टेटमेंट है बट लेट्स सी, हो सकता है भाई कर ले, अच्छी बात है। इट्स गुड फॉर द वर्ल्ड, गुड फॉर, जैसे वो दिखाते हैं हॉलीवुड मूवीज में सेविंग द वर्ल्ड, मे बी ही विल बी एबल टू सेव द वर्ल्ड दैट वे। सो मैं तो कहता हूँ वर्ल्ड के पहले अपनी अमेरिका तो बचा ले, वर्ल्ड का बाद में सोच। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, राजीव सर मिलेंगे 1 और 2 मार्च को दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। प्री रजिस्ट्रेशन ऑन है, जल्दी जाइए रजिस्टर करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय भारत। थैंक यू सर।